नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स, क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस विस्तार से समझेंगे। साथ ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची लेवल्स के आधार पर स्पष्ट राय भी देंगे। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस और वुड फिनिश सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 53,864 करोड़ रुपए के आसपास है। वर्तमान शेयर प्राइस लगभग 462 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो लगभग 48.1 है, जो सेक्टर एवरेज के मुकाबले ऊंचा माना जाएगा। इसका मतलब है कि बाजार इस कंपनी से भविष्य में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 53.9 रुपए प्रति शेयर है, यानी स्टॉक लगभग 8-9 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आरओसीई लगभग 24.9% के आसपास है और आरओई लगभग 20.3% के आसपास है। ये दोनों आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग प्रभावी तरीके से कर रही है और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.8% के आसपास है, यानी कंपनी नियमित डिविडेंड देती है, लेकिन यह हाई डिविडेंड स्टॉक नहीं है। अब क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डालते हैं। हालिया तिमाही में कंपनी की सेल्स लगभग 2,903,000 रुपए करोड़ के आसपास रही। नेट प्रॉफिट लगभग 260 से 275 करोड़ रुपए के आसपास रहा। पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स में स्थिर वृद्धि दिखी है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका कारण कच्चे माल की कीमतों में बदलाव और डिमांड साइकिल हो सकता है। अगर पिछले 3-5 साल का ट्रेंड देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ स्थिर रही है और कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बनाए रखा है। मार्जिन स्थिर हैं, हालांकि कुछ क्वार्टर में दबाव देखा गया है। अब बैलेंस शीट की बात करें। कंपनी के पास मजबूत रिजर्व्स हैं जो लगातार बढ़े हैं। डेट बहुत अधिक नहीं है और डेट टू इक्विटी रेशियो नियंत्रित स्तर पर है। इसका मतलब कंपनी पर कर्ज का दबाव ज्यादा नहीं है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो दर्शाता है कि कंपनी ऑपरेशन से नकदी पैदा कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 75% के आसपास है, जो काफी मजबूत मानी जाती है। एफआईआईज की हिस्सेदारी लगभग 4 से 6% के बीच है और डीआईआईज 11% के आसपास और पब्लिक की हिस्सेदारी 8 से 9% के बीच है। उच्च प्रमोटर होल्डिंग ये संकेत देती है कि प्रमोटर का कंपनी में भरोसा मजबूत है। फंडामेंटल दृष्टिकोण से देखें तो कंपनी एक क्वालिटी बिजनेस है। मजबूत ब्रांड, अच्छा आरओसीई और आरओई, स्थिर ग्रोथ और मजबूत वितरण नेटवर्क। कमजोरी केवल वैल्यूएशन में दिखती है क्योंकि पीई ऊंचा है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक वर्तमान में 460 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन जोन में है। हाल के स्विंग हाई लगभग 595 रुपए के आसपास और स्विंग लो लगभग 450 रुपए के आसपास देखा गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर 38.2 लेवल लगभग 505 रुपए के आसपास, 50% लेवल लगभग 520 रुपए के आसपास और 61.8% लेवल लगभग 540 रुपए के आसपास बनता है। डेली चार्ट पर प्रमुख सपोर्ट 454, उसके बाद 445, 450 रुपए का जोन और मजबूत सपोर्ट 430-435 रुपए का क्षेत्र है। रेजिस्टेंस 470-475 रुपए, उसके बाद 485 और फिर 500-510 रुपए का बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अगर स्टॉक 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला संभावित टारगेट 530-550 रुपए तक बन सकता है, लेकिन अगर 435 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट 410-400 रुपए तक जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पिछले कई महीनों से रेंज में है। 425-450 रुपए का जोन मजबूत डिमांड जोन है। ऊपर की तरफ 500-550 रुपए का जोन सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक स्टॉक 500 रुपए के ऊपर मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक इसे रेंज बाउंड माना जाएगा। टेक्निकल स्थिति फिलहाल न्यूट्रल से हल्की कमजोरी की ओर झुकी हुई है, क्योंकि स्टॉक मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड रिवर्सल का स्पष्ट संकेत तभी मिलेगा जब 500 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग आए। अब राय की बात करें। जो निवेशक पहले से निवेशित हैं और जिनका एंट्री लेवल 430-445 रुपए के आसपास है, वे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 430 रुपए के नीचे सख्त स्टॉप लॉस रखें। अगर एंट्री ऊपरी स्तर पर है, जैसे 500 रुपए के आसपास, तो 500 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आने तक आंशिक होल्ड और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है।
जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 440-445 रुपए के सपोर्ट जोन के पास धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें या फिर 500 रुपए के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट का इंतजार करें। वर्तमान प्राइस 460-465 रुपए पर एंट्री रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत आकर्षक नहीं दिखती, क्योंकि ये रेंज के बीच में है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। टेक्निकली स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है और निर्णायक मूव की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।